मैं अंधेरों से बचाला या था अपने आप को। मेरा दुख ये है कि मेरे पीछे उजाले पड़ गए। ताक में बैठा हुआ बूढ़ा कबूतर रो दिया। 10 साल 20 साल पहले की बात है, जब आदमी भैंस का पहला दूध निकालता था तो अपने घर के लोगों को पिलाता नहीं था, सीधे उस्ताद के यहाँ ले जाकर के देता था कि हुजूर ये दूध कबूल कर लीजिए, पहला बिस्मिल्लाह है, इसको कबूल कर लीजिए। अब पूछने वाला कहता कि भाई खाता था, अपने घर में बच्चे को खिलाता, उस्ताद को क्यों? तो कहा मैं उस्ताद पर मेहरबान हूँ ताकि मेरे बच्चे पर ये मेहरबान हो जाए और टूट करके ये मेरे बच्चे को इल्म दे। उस्ताद को फीस आज देंगे और मकतब के इमाम को तनख्वाह 2 महीने के बाद देंगे। हाथ उठा दीजिए, जरा ध्यान रखिएगा। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा है। 3 सवाल हुए कि इंसान कौन है, दूसरा सवाल हुआ है बादशाह कौन है, तीसरा सवाल हुआ है निकम्मे और कमीने कौन लोग हैं। 3 सवाल हुए। पहला सवाल इंसान कौन है, दूसरा सवाल बादशाह कौन है, तीसरा सवाल कमीने और निकम्मे लोग कौन हैं। फटाफट जवाब दिया। इंसान वो होता है जो आलिम होता है, जो आलिम नहीं होता इंसान नहीं होता। आलिम वही होता है जो इंसान होता है, इंसान वही होता है जो आलिम होता है। बादशाह कौन होता? जो दुनिया से मतलब नहीं रखता। कमीने और निकम्मे लोग कौन हैं? जो दुनिया के चक्कर में दीन को बर्बाद कर देते हैं। गीदड़ को कागज मिला, आया था जलसा सुनने के लिए गोविंदपुर, कागज मिला, गया रेवड़ में खुश होकर के कि सर्टिफिकेट मिला है, लाइसेंस मिला है। अब जब बस्ती में हम लोग घुसेंगे तो हमारे ऊपर कुत्ता नहीं छूटेगा। कहा चलो आज ही जलसा है गोविंदपुर में, जलसा सुनने के लिए जाते हैं। जैसे ही बस्ती के मुंह के अंदर आया तो कुत्ता पीछे छूटता है, तो सबसे पहले वही कागज वाला गीदड़ भाग रहा है, पीछे सारा गीदड़, आगे वो लाइसेंस वाला गीदड़। तो गीदड़ों ने कहा कि अरे इन कुत्तों को लाइसेंस तो दिखाओ। कहा कि जल्दी भागो, ये भी तुम्हारी तरह जाहिल है। डॉक्टर साहब आ रहे हैं कब्रिस्तान और मुंह पर कपड़ा रख करके आ रहे हैं, मुंह पर कपड़ा रख करके आ रहे हैं। लोगों ने कहा आप औरत तो नहीं, आप तो मर्द हैं, मुंह पर कपड़ा क्यों रखते हैं? कहा कि मैं ऊपर से डॉक्टर नहीं था, अंदर से डॉक्टर नहीं था, ऊपर से डॉक्टर था, ऊपर से फिट फाट, नीचे से मकामा घाट था। मैंने पैसे के लालच में इन लोगों का इलाज किया। जितने लोग यहाँ मुर्दा पड़े हैं सब मेरे इलाज से मरे, इसलिए शर्म आती है। इंशाअल्लाह इल्म पर अमल करेंगे, हाथ उठा दीजिए। दूसरा इल्म हासिल करेगा उसका मौका देंगे, हाथ उठाइए। जो इल्म हुआ उसके खिलाफ अमल करेंगे, हाथ उठा दीजिए। हाँ यहाँ पर जिंदगी मौत है जिंदगी, रोशनी का तस्वुर भी है रोशनी। जिंदगी मौत है जिंदगी, रोशनी का तस्वुर भी है रोशनी। तू है सूरज तो ढलने पे ईमान रख, और दिया है तो जलने का फन सीख ले। ये दुआ जिस तरह बर्फ के दरमियाँ छाँव में ला के रख धूप की गर्मियाँ। आग से दोस्ती का अगर शौक है, आग से दोस्ती का अगर शौक है, आग से दोस्ती का अगर शौक है, मोम बनकर पिघलने का फन सीख ले। बहुत अच्छे माहौल में ये पैगाम निकल गया, खाता बहुत अच्छा हुआ है, इंशाअल्लाह खात्मा भी अच्छा होगा। फजर के बाद तक जलसा सुनना है, हाथ उठा दीजिए। हाँ हमें भी इम्तिहान आपका बार बार लेना है। 7 खून तो आपका माफ़ है, उसके बाद जनाजा ही पढ़ेंगे। दूसरा पैगाम बहुत खूबसूरत अच्छे माहौल में आपको देने के लिए जा रहा हूँ, और दिल से दुआ देता हूँ कि आपने मेरा दिल खुश कर दिया। मैं तो वहाँ घबरा गया था कि बारिश हो रही है, जलसे का क्या हाल होगा, जो मजमा आया होगा निकल गया होगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं महसूस कर रहा हूँ कि जो मजमा आया है उससे ज़्यादा जमा हो गया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे।
आपके बाल बच्चे को अल्लाह कामयाब करे। घर में अगर जवान बेटी है, दिल से दुआ करता हूँ कबूलियत की घड़ी आप लोग आमीन कहिएगा। गैब से अल्लाह मुनासिब जोड़े का इंतज़ाम फरमाए। दूसरा पैगाम दे रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। जो खुदा का नहीं वो किसी का नहीं होगा, जो खुदा का होगा सारी खुदाई उसी की होगी। इस पैगाम को बहुत ध्यान से सुनिएगा जो सुनाने के लिए जा रहा हूँ। एक फ़कीर दिल्ली में कह रहा था, न तू खुदा है न मैं तेरा बंदा। लोगों ने पत्थर मारना शुरू किया। एक आदमी बोला कि पहले इससे मालूम करने दो ये किसको कह रहा है। लोगों ने रुक करके पूछा, अरे तू किसको कह रहा है कि न तू खुदा है न मैं तेरा बंदा? कहा ये मेरा नफ्स है, ये मुझको कह रहा खीर खिलाओ, पैसा है नहीं। तो मैंने इसको कहा कि न तू मेरा खुदा है न मैं तेरा बंदा। दूसरी मिसाल आपके सामने आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। ट्रेन में सफ़र हो रहा, एक बूढ़ा है, उसकी सीट है, 3 जवान आ गए वेटिंग लिस्ट वाले। बूढ़े से कहा, ओ बड़े मियाँ पैर फैलाओ, पैर समेटो, हमें जानते नहीं, हम अहमद मुख्तार है। दूसरे ने कहा मुझे नहीं पहचानते, मेरा नाम हबीबे मुख्तार है। तीसरे सईदुल अबरार है। तीसरे ने कहा मुझे नहीं पहचानते, मेरा नाम हबीबे मुख्तार है। अब बूढ़े ने सोचा कि कहाँ 3 कहाँ हम, सूखा बांस कहाँ मुकाबला करें इन हट्टे कट्टे पहलवानों से। पैर समेट करके बैठ गए। उसके बाद बूढ़े ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो? कहा कि अलीगढ़ जा रहे हैं इम्तिहान के लिए। इत्तिफाक से वो बूढ़ा अलीगढ़ का प्रिंसिपल था। उसने कहा कि अच्छा, तुमने तो अपना नाम बताया कि मेरा नाम अबरार है, किसी ने कहा मुख्तार है, किसी ने कहा हबीब मुख्तार है। अरे ये तो पूछो कि मेरा नाम क्या है। कहा हुजूर आप बता दीजिए। लेकिन लड़कों को ताज्जुब हुआ कि पहले तो ये चुपचाप बैठा हुआ था बूढ़ा, हम लोगों के डर से, अब ये सूखे बांस में कहाँ से ये इतनी शान पैदा हो गई, जान पैदा हो गई। कहा कि अपना नाम बता दो। कहा मेरा नाम परवरदिगार है। यूनिवर्सिटी पहुँचो, बाप से भेंट हो जाए। तीसरी मिसाल आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। खानकाह में मुरीद आए, कहा हुजूर वजीफ़ा दो। कहा ये वजीफ़ा लेकर के जाओ कि अल्लाह हर जगह तुम्हें देख रहा है, अल्लाह हर जगह तुम्हें देख रहा है, अल्लाह की निगाह से तुम बच नहीं सकते, वो तुम्हें हर जगह देख रहा है। 1 महीना वजीफ़ा पढ़ करके मुरीद आगे के दूसरा वजीफ़ा दो। वजीफ़ा मुकम्मल हो गया, का इम्तिहान लेंगे, जो पास करेगा वजीफ़ा बढ़ाएंगे, जो फ़ेल करेगा उसका वजीफ़ा बढ़ेगा नहीं। एक मुर्गी एक चाकू दे करके कहा ऐसी जगह ज़बह करके लाओ जहाँ कोई ना देखे। सारे लोग मुर्गी ज़बह करके ले आए। एक मुरीद जिंदा मुर्गी लेकर के आया, कहा कि तुम सब के सब फ़ेल हो गए, यही कामयाब हुआ। उससे पूछा कि तुमने ज़बह क्यों नहीं किया? कहा हुजूर आपने शर्त लगा दी थी ऐसी जगह ज़बह करना जहाँ कोई ना देखे। मुझे दुनिया में कोई ऐसी जगह ही नहीं मिली जहाँ खुदा ना देखता।